बताओ क्या बोले। इंतजार कीजिए। भक्ति यदि बनी रहे, सतत बनी रहे, प्रभु पर भरोसा हो, विश्वास हो और लगन हो कि एक न एक दिन समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम लोग ईश्वर को पा सकेंगे। हमारे भीतर ईश्वरत्व आएगा। हम सबके भीतर में ईश्वर की जो क्वालिटी है वो उमगेगी। भरोसा है आप लोगों को? आज तो ठीक है, आज हो गया ऐसा तो अति उत्तम, और कल हुआ तो वो भी अति उत्तम, लेकिन होगा तो अवश्य। बस लगन नहीं छूटनी चाहिए। एक दृष्टांत याद आ रही है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। लेटे हुए मतलब उनकी आंखें बंद थी और वे अपने स्वरूप में रमन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। ऐसे में शेष शैया पर, मतलब शेषनाग की शैया पर लेटे हुए में उनका चरण, उनका पैर शेष नाग से थोड़ा बाहर निकल गया। होता है ना, आप लोग चौकी वगैरह पे सोते हो तो कभी करवट बदले हुए हो तो पैर चौकी से बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही विष्णु जी का भी पैर से सैया से थोड़ा बाहर निकल गया। तो क्षीर सागर के जो जलीय जीव जंतु हैं वे विष्णु जी का चरण का दर्शन पाकर भाव विभोर होने लगे, नृत्य करने लग गए और सब के सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। उसमें से एक कछुआ था उसी क्षीर सागर में। उसे केवल नृत्य करके और दर्शन करके संतोष नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि किसी भी तरह जाकर भगवान नारायण के समीप पहुंचूं और उनके चरणों का स्पर्श करूं। उनके चरणों में अपना सिर रगड़ लूं, उनके चरणों का स्पर्श हो जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। तो जब सभी नृत्य वगैरह करके अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, मतलब क्षीर सागर में विचरण करने लगे, तो कछुआ धीरे धीरे से सैया की ओर बढ़ने लगा।
और शेषैया के पास जाकर कोशिश किया कि शेषैया का सहारा लेकर अपने पाँव को टिकाए और अपना सिर को ऊंचा करे और भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श हो जाए। शेषैया पर जब अपने पैर को टिकाकर अपना सिर ऊपर उठाया तो शेष जी को पता चल गया कि ये सो भगवान को शायद कोई दिक्कत हो, भगवान का चरण को शायद वो दांतों से काट दे। तो शेष जी मतलब शेषनाग जोर से फुफकारे तो कछुआ थोड़ा दूर हट गया, पानी के नीचे चला गया। फिर जब शेष जी थोड़े से इधर ध्यान देना छोड़ दिए कि नहीं अब कछुआ चला गया है, तो फिर से कछुआ धीरे धीरे करके भगवान की ओर बढ़ने लगा और फिर कोशिश करने लगा कि भगवान के चरणों तक पहुंचा जा सके। लेकिन भला जैसे कछुआ की भक्ति वैसे ही शेष जी की भी भक्ति, उनको फिर से पता लग गया कि ये भगवान को दिक्कत देने आ रहा है। फिर से जोर से पुकारे, फिर कछुआ डर से पीछे हट गया। आप थोड़े से ज़्यादा चौकन्ने हो गए, एकदम चौकन्ना होके चारों तरफ ध्यान रखने लगे कि जब तक शेषैया से भगवान नारायण का चरण बाहर है तब तक कोई जीव जंतु उन्हें तंग ना करे, उनके विश्राम में खलल ना डाले, कोई उनके चरण के पास ना पहुंच जाए। इसके लिए वे चौकन्ना दृष्टि से चारों ओर नज़र रखने लग गए। समय पर समय बीतता जा गया, कछुआ दिखा नहीं, फिर कोई आया नहीं। तो फिर से शेषनाग थोड़ा सुस्त हुए, मतलब उधर ध्यान देना छोड़ दिए। फिर से कछुआ जिद में अपना अड़ा रहा। वो तो इसीलिए इतना दिन छुपा हुआ था कि अभी शेषनाग जी चौकन्ना है तो हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। जब चौकन्नापन समाप्त हुआ शेषनाग का तो फिर कछुआ आगे बढ़ा और अब राम के चरण तक पहुँचने ही वाला था। विष्णु जी का चरण तक पहुँचने ही वाला था, तब तक शेषनाग जी फिर चौकन्ने हुए। उनको लगा कि कुछ गोलमाल है। वे देखे तो देखते हैं कि कछुआ फिर से आ रहा है। फिर वो जोर से पुकारा तो फिर से कछुआ डर के पानी के नीचे चले गए। ऐसे में सदियों बीत गया। पहले उम्र ज़्यादा होती थी तो कछुआ बना रहा। उसके बाद बहुत साल बीत जाने पर फिर से शेषनाग थोड़े सुस्ताने लगे, विश्राम करने लग गए। और जब देख लिया कछुआ कि अब शेषनाग बढ़िया से सो गए हैं, तो फिर से वो दबे पांव भगवान की ओर बढ़ने लगा। उसे कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो प्रभु का चरण स्पर्श करना चाहता था। धीरे अब वो सफल होने ही वाला था, तब तक लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई। फिर वो ठुक ठुक करी, फिर कछुआ को भागना पड़ा। अब तो शेषनाग तो सो गए पर लक्ष्मी जी एकदम चौकन्नी हो गई कि कोई भगवान तक पहुँचने ना पाए, कोई उनके विश्राम में खलल ना डाले, कोई उनके ध्यान में खलल ना पहुँचाए। लक्ष्मी जी चौकन्नी हो गई। कछुआ बार बार उपाय किया पर लक्ष्मी जी
चौकन्नी थी, इसलिए भगवान के चरण का स्पर्श नहीं कर पाया कछुआ। समय पर कछुआ की मृत्यु हो गई। बहुत जन्म तक, ये सतयुग की कहानी है, सतयुग के पहले की कहानी है। उसके बाद फिर सृष्टि हुई, सृष्टि चक्र आगे बढ़ा तो कछुआ भी मरा और उसका आवागमन भी होने लगा। पूरा सृष्टि का आरंभ का समय बीत गया और सतयुग बीत गया। इसके बीच में कितना बार उसका जन्म हुआ, कितना बार मरा, पर उसको एक स्मृति रही कि वो भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाया। जब उसका निवास क्षीर सागर में होता था, भगवान बहुत निकट थे, पर उनके चरणों का स्पर्श नहीं हो पाया। वो उसके अंदर ये ग्लानि एकदम बनी रहती थी कि कैसे वो प्रभु चरणों तक पहुंच सके। ये वासना उसकी इतनी उत्कट थी कि उसका जन्म होता गया, वो मरता गया, जन्म होता गया, मरता गया। सतयुग बीत गया, फिर त्रेता आया। त्रेता का भी लगभग अंत होने का समय आ गया। इस त्रेता युग में राम का अवतार हुआ और वो कछुआ बना केवट। कछुआ बना केवट। और जब राम जी का वनवास हुआ और राम को गंगा पार करना था, बनारस के गंगा को पार करके वो उस पार जाना चाहते थे, तो निषाद राज के साथ साथ राम, लक्ष्मण, सीता जी गंगा के तट पर आए और वहाँ एक केवट को आवाज दिए। केवट को बहाना मिला। वो कहा, मैं आपको नौका पर चढ़ने नहीं दूंगा, आपके चरण धूल बड़े चमत्कारी हैं। एक बार पत्थर एक सुंदर नारी बन गई। पत्थर की तुलना में तो हमारी नौका बहुत कोमल है। अगर वो भी नारी बन गई तो एक नारी को तो संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, और ये दूसरी, और साथ साथ में ये नौका ही मेरे परिवार का भरण पोषण का साधन है। ये स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा? एकदम नहीं। दूसरा कोई नौका वाला था नहीं। तो राम जी पूछे, कोई तो उपाय होगा कि मेरे चरण धूलि से तेरी नौका सुंदर स्त्री ना बन जाए। तो केवट बोला कि है ना उपाय, आपके चरणों की धूल में ही ये सब करामत होता है। आपकी चरणों की धूल में करामती गुण है, इसीलिए मैं जब आपके चरणों को धूल रहित कर लूँगा, धो धो के बढ़िया से धूल रहित कर लूँगा, तब मैं आपकी नौका पर, आपको नौका पर बैठाऊँगा। सोच लीजिए, आपको नौका पर बैठना है, पार करना है कि यहीं खड़ा रहना है, इंतजार करना, आप सोच लीजिए। तो कथा कहती है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि क्या करना है। लक्ष्मण जी और सीता जी क्या करेगी? वही लक्ष्मण जी जब शेष नाग थे,
वही सीता जी लक्ष्मी थी, और दोनों एक बिल्कुल कछुआ को पास नहीं आने दिए, एकदम उन्हें कछुआ को खदेड़ते रहे भगवान से दूर। और वही लक्ष्मण और वही सीता, वही शेषनाग और वही लक्ष्मी। क्या लक्ष्मण और सीता जी दोनों सिर झुका लिए, मतलब कोई उपाय नहीं है। कठौत लेके आया और बढ़िया से चरण रगड़ रगड़ के प्रक्षालित किया। जो एक पल के लिए स्पर्श चाहता था, प्रभु का चरण स्पर्श एक पल के लिए चाहता था, जरा सा, और भागना, जिससे कि भगवान आँख खोल न दे, और फिर वो भी यदि हमें दूर हटा दिए तो। और लक्ष्मी जी और शेषनाग तो हटा ही रहे थे। अब उसको इतना अधिकार मिल गया कि वो श्री राम के चरणों को एकदम बढ़िया से प्रक्षालित किया, कठौत भर के। केवल स्पर्श नहीं, चरणामृत, उस चरणामृत कहते हैं ना, असली चरणामृत। बताओ केवट को ऐसा सौभाग्य कैसे मिला? लगन, भरोसा, विश्वास और भक्ति। जन्म होता रहा, मरता रहा, जन्म होता रहा, मरता रहा, लेकिन उसके अंदर में ये भरोसा था कि एक न एक दिन हमें अवसर जरूर मिलेगा, जब मैं प्रभु चरण स्पर्श करके अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बना पालूंगा। और वो अवसर मिला। यदि हम लोग में भी भरोसा हो, भक्ति हो, लगन हो, विश्वास हो कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, अवश्य ही प्रभु चरणों तक पहुंचेंगे। और केवट तो 5-10 मिनट के लिए प्रभु चरणों का प्रक्षालन कर पाया होगा, पर एक दिन अवश्य आएगा जब हम सबका मन मोह मुक्त होकर, विकार मुक्त होकर, चारों तरफ से सिमट कर प्रभु में तल्लीन हो जाएगा, डूब जाएगा, सदा के लिए साक्षात ईश्वर में अपना निवास पालेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। आप लोगों में लगन है, भरोसा है, विश्वास है। जब गुरु गोविंद की कृपा से हम सब इतने निकट पहुंच गए प्रभु के कि यदा कदा अनुभव होने लगता है कि भगवान हमारे साथ है। यदा कदा ही सही, लेकिन एहसास होता है कि नहीं, भगवान हमारे साथ है। कभी कभी होता है कि कभी नहीं होता है, होता है। कभी कभी होता है कि वे हमारे साथ हैं। एक न एक दिन अवश्य ऐसा आएगा
जब हम लोग अनुभव कर पाएंगे कि प्रभु हमारे साथ सदैव है, दिन में भी रात में भी। जब हम सो जाते हैं तो तब भी वे हमारे साथ हैं, जब हम भोजन करते हैं तब भी साथ हैं, जब हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं तब भी साथ है। ऐसा अनुभव जरूर होगा। और ये भी अनुभव होगा कि वे केवल हमारे साथ ही नहीं हैं, साथ साथ वे हम सबों से प्रेम भी करने लगे हैं, थोड़ा विशेष प्रेम। अब वे हम लोगों से थोड़ा विशेष प्रेम करने लगे हैं। अभी अनुभव ये थोड़ा उथला है। अभी ये विश्वासी सोच भी नहीं पाए कि भगवान हम लोगों से थोड़ा विशेष प्रेम करने लगे हैं। कभी सोच पाए? हाँ, ये सुन लेते हैं हम लोग कि क्योंकि हम उनके अंश हैं इसलिए वे हम सबसे दूर नहीं जा सकते हैं, ये इतना तक ठीक है। पर वे हम लोगों के प्रेम में थोड़े मामले होते जा रहे हैं, ये तो अभी अनुभव नहीं है। ये अनुभव भी मिलेगा यदि लगन हो, भक्ति हो और भरोसा हो। और जिस दिन अनुभव होगा कि जैसे हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं वैसे वे भी हमसे अधिक प्रेम कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग कातर होके गाते हैं ना कि पपीहा प्रेम का प्यासा, तेरे प्रेम के लिए दर बदर भटके, वो लगेगा कि पूर्ण हो गया और फिर हम लोग महातृप्त हो जाएंगे, परम तृप्त। जब तृप्त हो गए तो दुनिया में आना जाना छूट जाएगा। फिर कौन होगा? हम होंगे और हमारे भगवान होंगे। क्या तुम लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना हम लोग, और कोशिश भी करते हैं कि उनके आदेश के अनुसार ही हम सबों का जीवन हो। लगन ठीक है, भरोसा मत खो। हो सकता है कि लगन यदि थोड़ा बढ़ जाए तो इसी जन्म में अनुभव हो जाए कि वे हम लोगों के प्रेम में पड़ गए हैं, इसी जन्म में कृतकृत्य हो जाए, मृत्यु के पूर्व ही परम जीवन को प्राप्त करके आह्लादित हो जाए। परम जीवन मतलब ईश्वर। ईश्वर कौन मोक्ष को देखता है? मतलब ही क्या मोक्ष से? उनकी मर्जी वे धरती में भेज दें चलेगा, बस ये अनुभव होते रहना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनका साथ्य का अनुभव हो, उनका सानिध्य का अनुभव हो, उनका प्रेम का अनुभव होता रहे, हम भी उन्हें प्रेम करते रहें और वो भी हमसे प्रेम करते रहे। तो हम लोग जो सदगुरु कबीर साहब वांछा रखें कि नैनन अंतर आओ तो नैन झापी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखन देऊं। तुम मेरे आँखों में आ जाओ, मेरे आँखों के अंदर, फिर मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँगा, तो आप मेरे आँखों के अंदर बंद हो जाएंगे।
तो आप जब मेरे आंखों में बंद हो जाएंगे तो हमारी आंखें बंद होने के कारण मैं आपके सिवा और किसी को देख भी नहीं पाऊंगा, और आप मेरे पलकों के भीतर रहने के कारण किसी और को देख नहीं पाएंगे। कितना मजा है, वो स्थिति को हम लोग पालेंगे। सद्गुरु कबीर साहब तो इस बात की चर्चा भर के हैं, हम लोग उसका अनुभव भी कर सकते हैं। बस इसको ख्याल रखो कि प्रभु तो भक्ति के बस पाए। हम तेरे तुम हमारे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तेरा प्रेम तेरी भक्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य, तेरी प्रसन्नता ही मेरी वासना। तुम प्रसन्न रहो मेरे आचार से, मेरे विचार से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से। तुम हमेशा प्रमुदित रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी कृपा से हम प्रमुदित रहें, हम ये कहते हैं कि प्रभु मेरे आचार विचार बोल व्यवहार से तुम हमेशा प्रमुदित रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, और तुम्हें गौरव हो कि तुमने अपने इस अंश को धरती पे भेजा, तो ये अंश आज भी आपका प्रेम का पुजारी है, दीवाना है। बस ये अनुभव होता रहे, ऐसी बुद्धि बनी रहे। फिर तुम मोक्ष देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो। कौन तेरे मोक्ष के पीछे भाग रहा है? और हमें अपना सुख भी कहाँ चाहिए? कौन कहता है कि हमें सुख दे दो भगवान? नहीं चाहिए हमें सुख, हमें चाहिए मात्र तुम और तुम और तुम और तुम्हारी प्रसन्नता। तुम ज्ञान का ढोल बजाओ और हम नाचते हैं। ज्ञान ढोल बजाओ साईं, मैं नाचूं तू नचाओ। आनंद से आंखें बंद हो जाए कि कहीं आनंद आंखों से छलक ना पड़े। आज इतना ही रहने दो। हो जाए ज्ञान ढोल बजाओ वाली बात फिर। एकदम भाव विभोर होकर गाओ, मस्ती से गाओ, डूब के गाओ, भक्ति से गाओ, जैसे सचमुच हम सब आवाहन कर रहे हैं उनको। शायद कछुआ वाला ही विकलता हो इस पद में। चल